अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद शेर और आप देख रहे हैं अहमद शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि बायोकेमिस्ट क्या होता है, क्या काम करता है, उसकी सैलरी क्या है, कौन कौन से आपको डिग्रीज़ करनी चाहिए और आपको करियर में सक्सेस के लिए आगे बढ़ने के लिए जल्दी आपको मैं कुछ स्किल्स भी बताऊँगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे बायोकेमिस्ट के फील्ड के हवाले से। इंशाल्लाह मैक्सिमम जितनी चीज़ें हो सकती हैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा ताकि आप इस फील्ड में आराम से जा सकें। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले प्रोफेशन की तरफ के व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट प्रोफेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली है जी, बायोकेमिस्ट स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड डिजीज़, जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये जितने जानदार होते हैं उनके जो जेनेटिक्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको पढ़ के उनके अंदर जो बीमारियों वगैरह के मुताले हैं, ये बेसिकली वो सारी इन चीज़ों का जो नाम है बायोकेमिस्ट, और ये काम करता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैरियर के हवाले से देखें, इसकी सैलरी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी मिनिमम जो सैलरी है वो अगर आपने मतलब पढ़ाई पूरी मुकम्मल कर ली है तो उसके बाद मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 60,000 से स्टार्ट होगी और 180 तक जाएगी। और ये 180 लिमिट नहीं होती, मैं मैक्सिमम पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो लिमिट होती है ये बेसिकली नॉर्मल लिमिट होती है कि जो मोस्ट ऑफ द रेंज सैलरीज होती है ये वो लिमिट होती है। ठीक है, आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो इससे भी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आपको जॉब ऑफ़र होंगी जो मेन आपकी है, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपको होंगी, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में आप जो काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आपको जॉब ऑफ़र करेंगी। ये 3 मेन इदारे हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आपको जॉब देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें तो डिमांड राइजिंग इन बायोफार्मा एंड जेनेटिक्स रिसर्च। बायोफार्मा और जेनेटिक्स रिसर्च में जैसे कि कोई भी बीमारी नई शुरू होती है या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए न्यू मेडिसिन दरियाफ्त करना, या फिर कोई पुरानी बीमारी है उसके लिए बेहतर इफेक्टिव मेडिसिन तैयार करना, जो न्यू मेडिसिन तैयार वगैरह करते हैं, ये बेसिकली बायोफार्मा और जेनेटिक्स रिसर्च इस चीज़ का नाम है। ठीक है, और इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें आप आराम से इन चीज़ों के बारे में सीखकर इस फील्ड में जो जा सकते हैं। ठीक है, और जॉब ग्रोथ लिंक्ड टू हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे पास बायोकेमिस्ट है इसकी जॉब हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स के रिलेटेड होती है। डायग्नोस्टिक्स बेसिकली होता है कोई भी बीमारी की तशख़ीस करना, और हेल्थ केयर में उसकी मुकम्मल जॉब कह रहा हूँ, उसकी मुकम्मल इलाज की जो मेडिसिन वगैरह वो दस्तयाब होती हैं, तो उसके बारे में उसका इलाज करना। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फंडिंग होगी वो बेसिकली 3 ज़राए से होगी। एक होगी हमारे पास HEC, और उसके बाद होगी NIH का मतलब है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। उसके बाद HEC है कि हायर एजुकेशन कमीशन एंड प्राइवेट लैब्स, जो आपकी प्राइवेट लैब्स होती हैं। ठीक है, ये प्राइवेट लैब्स काफ़ी ज़्यादा जो लैब्स वगैरह आप उसके बारे में जानते हैं जहाँ से आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ये बेसिकली उन्हीं लैब्स का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आगे जो बात की जाए वो है जी एजुकेशन और स्किल्स के बारे में। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके साथ जो चीज़ अभी शेयर की जा रही है आपने इसको भूलना नहीं है। स्टडी के बगैर आप बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें, क्योंकि सारा काम फार्मूलाज के ऊपर होता है, और फार्मूलाज आपको आएंगे स्टडी बेसिस के ऊपर। ठीक है, BSc आपके पास, MSc और MPhil है, ये आपने कर लेना है जी बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, एक तो ये होगी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने इस फील्ड में जाना है। तो ये बेसिकली 3 से 4 डिग्रीज़ हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी गौर कर लेना है, और इनके ऊपर जो है लाजमी आपने रिसर्च करनी है, और लाजमी इसके बारे में जानना है और पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आराम से जो है आप जा सकें, और इसमें आपने अच्छे नंबर लेने हैं ताकि आप मज़ीद जो क्राउड है उसमें से निकल कर आराम से आगे जा सकें। तो इन फील्ड्स में जो मेडिकल की फील्ड्स हैं इनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्किल्स में बात करें तो आपको लैब की टेक्निक्स आनी चाहिए, ये आपके पास ज़रूरी है, ये अब स्किल्स की बात हो रही है। और डेटा इंटरप्रिटेशन की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आपके पास होनी चाहिए स्किल्स, और क्रिटिकल एनालिसिस की आपके पास स्किल जो है वो होनी चाहिए। ये बेसिकली 4 से 5 स्किल्स हैं, इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है जब आप पढ़ रहे होंगे। और आपको मैं कैरियर की टिप्स देता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है, और इनको कहीं लिखना है तो आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लर्न लैब सॉफ्टवेयर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो लैब के सॉफ्टवेयर जितने भी आपके टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स आप बनाया करेंगे या प्रिंट आउट्स वगैरह दिया करेंगे, वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए दिया करेंगे। सारा काम आपका सिस्टम पर ही होगा, और आपकी हर चीज़ ऑनलाइन होती है इसमें, रिपोर्ट्स वगैरह भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में। ठीक है,
एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बेसिकली जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स वहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जो फॉलो किए जाते हैं उन सारों के बारे में आपने जब वो मालूमात लेनी है और फिर उसके ऊपर मुकम्मल सख्ती से अमल करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें सेफ्टी। क्योंकि हर एक बंदे का, जैसे अगर आपने किसी का टेस्ट भी करना है तो 2 बंदों को अगर आपने गलत रिपोर्ट शो कर दी तो ये बेसिकली बहुत काम ख़राब करेगी। और कोई वेस्ट हो गया सैंपल को, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। और पब्लिश रिसर्च इन पीर रिव्यूड जर्नल्स, ठीक है। इनकी ऊपर आपने रिसर्च जो है वो पब्लिश करनी है, ठीक है। उसके बाद अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के हवाले से जितनी भी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उनको आपने अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनको आपने अटेंड करना, ताकि आप फील्ड के बारे में ग्रोथ को दे सकें, ट्रेंड्स को जान सकें, कैसे इलाज किया जा रहा है, किस बीमारी का मुख्तलिफ चीज़ों से निपटने के तरीके आप जो उसमें सीख सकते हैं। उसके बाद बिल्ड स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स और एंजाइमोलॉजी, ठीक है। इन दोनों में आपने जो है वो स्पेशलाइजेशन कर लेनी है किसी एक में, ठीक है, जेनेटिक्स और या फिर एंजाइमोलॉजी में, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेट विद मेडिकल प्रोफेशनल्स, जब तक आप सीनियर्स के साथ नहीं कोलैबोरेट करेंगे अपने प्रोफेशनल्स के साथ, तब तक आप इस फील्ड की जो बारीकियाँ उनके बारे में जो वो नहीं जान सकते, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स में आपको बता देता हूँ जी। ये बेसिकली है हमारे पास फ़िलहाल 4 रिलेटेड फील्ड्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, आप इस फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिस्ट, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर की फील्ड में आप जा सकते हैं। जेनेटिसिस्ट, इस फील्ड में आप जो वो जा सकते हैं, ठीक है। और जो 5वीं लास्ट फील्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, बायोमेडिकल साइंटिस्ट। ये जो बिल्कुल रिलेटेड फील्ड से ना करीब मैंने सिर्फ उन्हीं को रखा है फ़िलहाल, कि आप जब आराम से जब उसमें देख सकें। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट करें, हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई, क्योंकि मैं इस चीज़ में खुद प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल के हवाले से थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। मैंने जितना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, जितनी मैंने रिसर्च की, सिर्फ उतना ही आपके साथ आपको गाइड किया, ताकि आपको जो है वो इसके बारे में मज़ीद जो है वो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो अगर किसी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।